जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। इससे पीछे हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिंक्रोनस पढ़ चुके हैं, यानी कि एसिंक्रोनस समझने से पहले सिंक्रोनस हमने समझ लिया। हम आप जाइए यूट्यूब पे लिस्ट पे और सीक्वेंस वाइज आप आइए ताकि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। देखिए, तो एसिंक्रोनस को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे हमारा टॉपिक जो था सिंक्रोनस उसको समझते हैं। उसका मतलब था कि एक काम खत्म फिर दूसरा का स्टार्ट, यानी कि ठीक है ना, एक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम एक दूसरा काम स्टार्ट नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं एसिंक्रोनस क्या होता है। देख भाई, तुम मैगी बना रहा है और ठीक है, आइए देखते हैं। इमेजिन तुम मैगी बना रहे, ठीक है, आप जो है मैगी बना रहे हैं। मैगी को कुक होने में 2 मिनट लगता है, ठीक है। कह रहा है कि मैगी को बनाने में 2 मिनट लगता है, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, आपके पास जो है दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंक्रोनस, यानी कि आप जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट तक सिर्फ वेट करते हैं, यानी कि मैगी बनाते हुए देखते हैं। मैगी रेडी होता है, अब पानी पियो, ठीक है। मैगी रेडी हो गया, तुम सिर्फ वेट कर रहे हो 2 मिनट वेस्ट। तो यहाँ पर जब तक मैगी बन रहा था आपने उस मैगी बनने का इंतजार किया है। इससे हुआ क्या कि आपका 2 मिनट जो है वो वेस्ट चला गया। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, एसिंक्रोनस का, यानी कि आप इस कुकिंग को स्टार्ट करते हैं, मैगी कुक हो रहा है, तब तक पानी पियो, आप फोन चेक कर सकते हो, मैगी रेडी होगा, मैगी रेडी हो चुका है, उसके बाद आप खा लो। तो वेट करते हुए भी दूसरे काम कर रहे हो, ठीक है ना। जब तक मैगी बन रहा है तब तक आप वेट कर आपने वेट भी मैगी का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा भी काम कर रहे हैं। यही है सिंक्रोनस, ठीक है। ये छोटा सा मैगी का एग्जांपल बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल समझाया गया है कि किस तरीके से ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काम करता है। यानी कि जब तक कोई फंक्शन जो हमें पता है कि 5 से 7 सेकेंड लेगा या 1 मिनट ले सकता है, तब तक हम जावास्क्रिप्ट जो है दूसरा काम करता है और वो काम जो है ब्राउज़र को दे देता है कि ब्राउज़र भाई तुम ये काम लो, कंप्लीट हो जाएगा तो हमको दे देना। सिंक्रोनस का मतलब है कि अगर कोई टास्क टाइम लेता है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अ, उसके खत्म होने का वेट नहीं करता। यानी कि ये सिंक्रोनस का मतलब है कि कोई भी काम जो है अगर टाइम लेता है तो जावास्क्रिप्ट जो है उसका कंप्लीट होने का वेट नहीं करता, तब तक वह दूसरा टास्क को कंप्लीट करता है यानी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सपोज तुम वॉशिंग मशीन चलाया करते हो, ठीक है, आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, नहीं है मान लो, कोई बात नहीं है, कमाया जाएगा फिर खरीदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो चुका है, कपड़े धुलने स्टार्ट हो गया है। क्या अब तुमने मशीन के एज्यूम किया कि ये 30 मिनट तक खड़े रहते हो, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर भी आएंगे कि 30 मिनट लगभग आपने टाइमर सेट किया है कि 30 मिनट तक ये कपड़े जो है वो धुलेंगे, ठीक है। क्या तुम मशीन के एज्यूम करोगे, या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मशीन 30 मिनट मशीन तक वेट कीजिए कि कपड़ा धुल के निकलेगा तब आप कुछ करेंगे, या आपके पास जो है दूसरा काम ही कर सकते हैं। आप रूम क्लीन कर सकते हैं 30 मिनट्स में, टीवी देख सकते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हो। जब मशीन कंप्लीट हो जाएगा, सायरन की आवाज़ आएगा, फिर हम मशीन के पास जाएँगे, वॉशिंग हमारा फिनिश हो जाएगा, क्लॉथ्स को सुखा देंगे। तो तुम कपड़े निकालते हो और ये सिंक्रोनस बिहेवियर है, ठीक है। यानी कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े रख देते हो, आपको पता है कि 30 मिनट के बाद कपड़े धुलेंगे, तब तक आप दूसरे काम को एग्जीक्यूट करते हो। जब काम कंप्लीट हो जाता है फिर आप जाते हो वॉशिंग मशीन के पास, फिर इस कपड़े को सूखने के लिए रख देते हो। तो ये जितना भी तुम एग्जाम्पल देख रहे हो ये सिंक्रोनस का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि देखो, एक कंसोल डॉट लॉग से हम एक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक इवेंट लगाया गया है टाइम कंसोल डॉट इन, यहाँ पर सेट टाइम आउट का इवेंट लगाया गया है।
और इसके अंदर एक हेलो फंक्शन लगाया गया कंसोल डॉट, और ये 3 सेकेंड का फंक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट होगा ये जो बीच का लाइन कोड है, अब इतना ही समझिए कि ये जो है 3 सेकेंड तक चलेगा, मतलब 3 सेकेंड बाद ये जो यहाँ है वही, ठीक है, वो 3 सेकेंड तक ये चलेगा, मतलब 3 सेकेंड टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये नहीं है सेट टाइम आउट हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 जो हमारा है स्टार्ट होगा, दूसरा में प्रिंट होगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया प्रिंट हो जाएगा। स्टेप 2 में जावास्क्रिप्ट देखता है कि जावास्क्रिप्ट जो है सेट टाइम आउट हमने लगाया है, ये बोलता है 3 सेकेंड बाद ये फंक्शन चला देना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता, जावास्क्रिप्ट जो है वहाँ वेट नहीं करता, अगली लाइन एग्जीक्यूट होता है इंड का, और 3 सेकेंड बाद वो हेलो हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। फाइनल आउटपुट हमारा आता है स्टार्ट इन हेलो। नोटिस हेलो कोड में हेलो कोड में पहले था लेकिन प्रिंट बाद में हुआ, ठीक है। इससे ये जो कह रहा है कि ये हेलो कोड तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए, क्यों बाद में हुआ, ठीक है, क्योंकि वह सिंक्रोनस टास्क था। सिंक्रोनस करने का मतलब है कि वहां पर हमने सेट टाइम आउट लगा दिया था, यानी कि जावास्क्रिप्ट में कह दिया कि देखो ये 3 सेकेंड बाद काम कंप्लीट होगा, तब तक तुम वेट मत करो, आगे जाओ। फ्लो की मदद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फ्लो किस तरह का, पहले हमारा स्टार्ट होता है, उसका सेट टाइम आउट हमने लगा के रखा है, जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता, यहाँ पे वो इंड को प्रिंट कर देता है। 3 सेकेंड के बाद जब काम पूरा हो जाता है फिर ये जावास्क्रिप्ट उसको हेलो करता है, हेलो को प्रिंट कर देगा। सिंक्रोनस और वर्सेस एसिंक्रोनस के कुछ हम कंपैरिजन की बात करें, ये वेट करता है, एसिंक्रोनस ये वेट नहीं करता है, ये लाइन बाय लाइन काम करता है, ये दूसरे काम भी कर सकता है, ये ब्लॉकिंग कोड करता है, ये नॉन ब्लॉकिंग कोड है, स्लो लग सकता है और ये एफिशिएंट हो सकता है। अभी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सपोज तुम इंस्टाग्राम पर यूट्यूब ओपन करते हो, ठीक है, सपोज तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते हो, आपको कह रहा है कि आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करिए, वेबसाइट ओपन होता है, फोटो जो है लोड हो रहा है, ठीक है, क्या तब तक बटन काम नहीं करते? नहीं, तुम स्क्रॉल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, दूसरे बटन क्लिक कर सकते हो, ब्रेकडाउन में इमेज लोड होता ही रहता है। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का वजह से पॉसिबल है। समझ में आया क्या कर रहा है? थोड़ा इसको रिफ्रेश मारो। यूट्यूब पर क्या करते हो आप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपने ओपन किया, वेबसाइट ओपन हो रहा है, तो आप देखोगे कि स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है और यहाँ पर इमेज लोडिंग होते रहता है, ठीक है। क्या तब तक बटन काम नहीं करता? नहीं, बटन काम करता है, स्क्रोलिंग भी काम करता है। तुम स्क्रॉल कर सकते हो, तुम सर्च कर सकते हो, तुम दूसरे बटन को क्लिक कर सकते हो, बैकग्राउंड में इमेज जो है लोडिंग होता रहता है। यानी कि जब इमेज जो है वो इससे इमेज लोडिंग की जो प्रक्रिया हमने रखा है वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स यहाँ दिया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। इसका मतलब होता है कि एक टाइम पर एक ही का लाइन जो है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर सिंक्रोनस बेसिक कैसे, फिर अच्छा एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा है क्या, फिर सिंक्रोनस कैसे, ठीक है। ओके, जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेड लाइन, यानी कि एक लाइन में एक ही काम एग्जीक्यूट करता है। फिर इसमें सिंक्रोनस कहाँ से आ गया, ए सिंक्रोनस कहाँ से आ गया? तो जावास्क्रिप्ट जो है वेब एपीआई का यूज करता है, ठीक है, जैसे सेट टाइम आउट, नेटवर्क रिक्वेस्ट, डॉम इवेंट और इवेंट लूप की, ये सब टॉपिक्स हम देखेंगे कि हेल्प से लॉन्ग रनिंग टास्क, यानी कि लंबा चलने वाला जो टास्क होता है उसको बैकग्राउंड में हैंडल करवा देता है, ठीक है। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसका कॉल बैक बाद में एग्जीक्यूट होता है, तब जाके उसका कॉल बैक जो है बाद में एग्जीक्यूट होता है। ये सब जो हमें इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हमने डिस्कस कर चुका है इवेंट के बारे में। देखिए मिस्टेक मुझसे थोड़ा क्या हो गया कि मैं इस एआई को ज़्यादा ही विश्वास कर लिया और जो ये टॉपिक सजेस्ट करता जा रहा था मैं सीधा जा रहा और मैंने सिलेबस देखा नहीं।
तो इसका हेलुसिनेट करता है ये थोड़ा, ठीक है। और जब भी करें तो पहले सिलेबस डिजाइन करें और सिलेबस के हिसाब से चलें। इसके हिसाब से चलेगा तो ये आपको गूगल मैप की तरह कहाँ पहुंचाएगा कोई ठीक नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड में हैंडल करता है वह जब वह टास्क कंप्लीट हो जाता है, यानी वो टास्क जब, ठीक है, उसका कॉल बैक बाद में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये कॉल बैक्स क्या होता है हम आगे देखेंगे। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को मल्टी थ्रेडिंग मत समझना, ठीक है। इसके लिए जावास्क्रिप्ट जो है मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज नहीं है, वह सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन सिंक्रोनस ऑपरेशन को एफिशिएंटली मैनेज करता है।